दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में कल से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए यहाँ सब कुछ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में घटते कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर आई है। देश की राजधानी दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम कर पाएंगे। बाजार, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं रेस्टोरेंट में 50% बैठने की क्षमता पर काम किया जाएगा। सम विषम सोमवार से खत्म हो जाएगा। सरकारी दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार को अनुमति होगी, लेकिन एक दिन में एक जोन में एक ही साप्ताहिक बाजार को अनुमति होगी। शादियों में 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो पाएगी। धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन भक्तों को बाहर से ही दर्शन करना होगा। 50% क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर सकेंगे। वहीं ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में 2 यात्रियों को ही सफर की इजाजत होगी। वहीं आपको बता दें कि कोचिंग संस्थान, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, खेल स्टेडियम ये सब भी बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योगा संस्थान भी बंद रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उत्तर रेलवे ने किया कई और ट्रेनों का ऐलान। लिस्ट में देखिए ट्रेन टाइमिंग और स्टॉपेज। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए लगातार ही नई ट्रेनों का संचालन कर रहा है। अब उत्तर रेलवे द्वारा हटिया और आनंद विहार के बीच 2 अप और 2 डाउन ट्रेनों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने संतरागाछी और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यात्रियों को इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में फिर से सियासी संकट की आहट। कांग्रेस में बढ़ रहा है आपसी मनमुटाव और कलह का दायरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में आपसी खींचतान और मनमुटाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच ही मनमुटाव था, लेकिन अब राज्य सत्ता और संगठन के कुनबे में आपसी कलह खुलकर सामने आने लगी है। हालात ये है कि आधे से ज्यादा मंत्रियों में आपसी बातचीत भी नहीं है। मंत्रियों के बीच बातचीत नहीं होने से सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से आपसी मनमुटाव और खींचतान बढ़ती जा रही है, उससे कभी भी बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 30 जून तक निपटा लें इनकम टैक्स रिटर्न भरने और आधार को पैन से लिंक करने जैसे काम, नहीं तो होना पड़ेगा परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि इस महीने की आखिरी तारीख यानी कि 30 जून तक कई जरूरी काम करने की आखिरी तारीख है। इस महीने आपको आधार को पैन से लिंक करने और दुगने टीडीएस से बचने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने जैसे काम नहीं करने पर आपको परेशान होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल नहीं करने वालों के लिए नियम सख्त कर दिया है। अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर दुगना टीडीएस देना होगा। वहीं अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आप जल्दी से करा लीजिए, क्योंकि 30 जून 2021 इसकी आखिरी तारीख है। उसके बाद आप पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भत्ता देने को अब यहाँ की सरकार ने शुरू कर दी है बेरोजगारों की खोज। 2500 रुपए प्रति महीना देने का है वादा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने की कवायद अब तेज कर दी है। इसके लिए सभी जिलों से 18 से लेकर 40 साल के युवाओं की जानकारी मांगी गई है। जिले के अलग अलग माध्यमों से उपलब्ध कराए गए रोजगार के संबंध में भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। जिलों के विभिन्न विभागों की मदद से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग ये आंकड़े जुटा भी रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में अनलॉक की गुड न्यूज। जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल, कॉलेज, पटरी पर आ जाएगी शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलाई से शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लाई जा सकती है। राज्य के स्कूल, कॉलेज खोले जा सकते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको ज्ञात हो कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। साथ ही परीक्षाएं भी स्थगित और रद्द कर दी गई थी। फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार ही कम हो रहे हैं। यही हालात रहे तो जुलाई से शिक्षण संस्थानों को ऑफलाइन क्लास के लिए खोला जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी
बड़ी खबर कि देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की दी गई है 25 करोड़ से अधिक लोगों को खुराक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 25 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है, जिसमें से टीके की 31 लाख से अधिक खुराक शनिवार को दी गई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी करके कहा कि भारत ने 20 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक देने की ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल कर ली है। देश में अब तक 20 करोड़ 46 लाख 1,176 लोग टीके की पहली खुराक ले चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी के इस शहर में शनिवार रविवार के बाद सोमवार को भी बंदी, व्यापारियों ने जताया विरोध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। लिहाजा प्रदेश में योगी सरकार ने अनलॉक जारी कर दिया है। वहीं अब मेरठ में मार्केट खोलने को लेकर नया विवाद भी शुरू हो गया है, जहां प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब सोमवार को भी साप्ताहिक बंदी घोषित कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले का व्यापारियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि जिले में अभी भी हम कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही या छूट से खतरा बढ़ने का डर है और ये पाबंदी सभी के हित में है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार सहित देश भर के लोग इस साल भी नहीं जा सकेंगे हज यात्रा, सीमित लोगों को ही मिली है अनुमति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण इस साल भी लोगों को हज यात्रा की इजाजत नहीं मिली है। इसके चलते बिहार सहित अन्य राज्यों के मुसलमान अब मक्का मदीना नहीं जा सकेंगे। सऊदी सरकार ने यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विचार करने के बाद ये फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ की सोच पर चले, जाने वैक्सीन के पेटेंट पर क्या कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समूह के शिखर सम्मेलन में कहा कि पूरी दुनिया को वन अर्थ वन हेल्थ की सोच पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए इस सोच पर चलना ही हमारी जरूरत है। साथ ही पीएम मोदी ने कोविड से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट छूट को लेकर भारत और दक्षिणी अफ्रीका की तरफ से WTO में दिए गए प्रस्ताव के लिए G7 के समर्थन की भी अपील की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डोर टू डोर वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला शहर होगा बीकानेर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मच गया। कोरोना पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीन पर जोर भी दे रही है। इस बीच राजस्थान सरकार कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए बीकानेर में जल्द ही घर घर वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बीकानेर देश का ऐसा पहला शहर हो जाएगा जहां घर घर वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि बीकानेर में ड्राइव के दौरान 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत भी की है। लोग व्हाट्सएप नंबर के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। दोस्तों खास बात तो ये है कि वैक्सीन लगाने के लिए वैन घर घर तभी पहुंचेगी जब कम से कम 10 लोग वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि डोज बर्बाद ना हो। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।